सुप्रभात बच्चों। पिछले वीडियो में हमने आपका पाठ 15 पेड़ कविता को पढ़ा था। इसमें हमने पढ़ा था ये किस प्रकार पेड़ सभी को फल फूल देते हैं, छाया देते हैं, पर किसी से कुछ भी नहीं लेते हैं। पेड़ हमारे लिए और सभी जीवों के लिए कितना आवश्यक है। और इसके बाद हमने किए थे पाठ के शब्दार्थ, बहुविकल्पी प्रश्न और मौखिक प्रश्न। आज हम उसी के आगे करेंगे लिखित प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, मुसाफिर और सखियों को पेड़ क्या सुख देता है। मुसाफिर मतलब यात्री, सखियों मतलब सहेलियां। यात्रियों और सखियों को पेड़ क्या सुख देता है, मतलब पेड़ों से उन्हें क्या मिलता है। तो हम उत्तर लिखेंगे, पेड़ घनी छाया, फल एवं फूल मुसाफिर और सखियों को देता है। क्या देता है वो पेड़? घनी छाया, फल फूल मुसाफिर और सखियों को देता है। कैसे? जब तेज धूप में मुसाफिर पेड़ की छाया में सोता है और सखियां क्या करती है? पेड़ की शाखाओं पर झूला झूलती है। एक बार उत्तर को हम फिर से रिपीट करते हैं। पेड़ घनी छाया, फल एवं फूल मुसाफिर और सखियों को देता है। तेज धूप में मुसाफिर पेड़ की छाया में सोता है और सखियां पेड़ की शाखाओं पर झूला झूलती हैं। ख, पक्षियों के लिए पेड़ क्यों आवश्यक है। जो पक्षी हैं उनके लिए पेड़ क्यों जरूरी है? क्योंकि अधिकतर पक्षी कहाँ रहते हैं? घोंसलों पर। वो अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं? पेड़ों पर, और वहीं रहकर विश्राम करते हैं। इसलिए हम उत्तर लिखेंगे, पक्षियों के लिए पेड़ बहुत आवश्यक है क्योंकि अधिकतर पक्षी पेड़ों पर विश्राम करते और रहते हैं। ग, पेड़ों साफ बनने के लिए कवि क्यों कह रहा है। कवि जो है वो क्यों कह रहा है हमें कि हम भी पेड़ों सा बन जाएं? क्यों? क्योंकि पेड़ सभी को सुख देता है, फल देता है और किसी से कुछ भी नहीं लेता। पेड़ जो है सभी को खुशियां देता है, पर वो हमें किसी से कुछ मांगता नहीं है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि क्योंकि पेड़ सभी को सुख देता है, फल देता है और किसी से कुछ भी नहीं लेता, इसलिए कवि पेड़ों सा बनने के लिए कह रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है नंबर 3, यदि पेड़ ना होते, अपनी कल्पना से एक अनुच्छेद लिखिए। यहाँ पर उन्होंने एक वाक्य दिया है, यदि पेड़ ना होते, तो इसके ऊपर आप अपनी कल्पना मतलब आप अपने मन से एक अनुच्छेद लिखें। अब हमें किस पे लिखना है? यदि पेड़ ना होते तो हम लिखेंगे, यदि पेड़ न होते तो हमें तपती दोपहरी मतलब दोपहर में पेड़ की ठंडी ठंडी छाया नहीं मिलती। जब गर्मी होती है तो हम क्या ढूंढते हैं? पेड़ की छाया। से यदि पेड़ न होते तो हमें तपती दोपहरी में पेड़ की ठंडी ठंडी छाया नहीं मिलती, ठंडी हवा के झोंके नहीं मिलते। अगर पेड़ नहीं होते तो हमें ठंडी ठंडी हवा भी कैसे मिलती? कागज, नाव, मेज, कुर्सी आदि अनेक चीजें जो लकड़ी से बनती है वह नहीं मिल पाती। पेड़ हमें जो मीठे मीठे फल देते हैं उसका स्वाद हमें नहीं मिल पाता। अगर पेड़ न होते तो हमें सांस के लिए ऑक्सीजन कैसे मिल पाता और हम जीवित नहीं रह पाते। यहाँ पर आप अपने मन से कुछ भी और भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें अपनी कल्पना के अनुरूप अनुच्छेद लिखना है। हमारा अगला प्रश्न है, कविता की वे पंक्तियां अपनी कॉपी में लिखे जिनका अर्थ है। यहाँ पर क, ख और ग हमें 3 अर्थ दिए हुए हैं। हमें इनके लिए कविता की पंक्तियां लिखनी है। हमारी पहली पंक्ति है,
पेड़ किसी से कुछ न लेकर सुख और फल देता है। अब इसके लिए हम कौन सी पंक्ति लिखेंगे कविता की? एक बार फिर से पढ़ते हैं पंक्ति को। पेड़ किसी से कुछ न लेकर सुख और फल देता है। तो कौन सी पंक्ति आएगी इसके लिए? पेड़ सभी को सुख देता है पर किसी से कुछ न लेता, कोई उसको पत्थर मारे फिर भी उसे फल देता। आपकी कविता के पहले स्टैंजा की तीसरी और चौथी लाइन है ये। पेड़ सभी को सुख देता है पर किसी से कुछ न लेता, कोई उसको पत्थर मारे फिर भी उसे फल देता है। प्रश्न नंबर ख, पेड़ सभी को सुख शांति व छाया देता है। तो हमें इसके लिए लिखना है कविता की लाइन, पेड़ सभी को सुख देता है, देता सबको छाया। कि पेड़ जो है वो सबको सुख शांति देता है और छाया देता है। आपकी कविता की सेकंड स्टैंजा की फर्स्ट लाइन, पेड़ सभी को सुख देता है, देता सबको छाया। हमारा अगला है प्रश्न ग, पेड़ पर बैठकर सभी पक्षी गाते हैं। तो इसके लिए कौन सी लाइन आएगी हमारी? इसकी शाख पर बैठे पक्षी मिलकर गाना गाएं। क्योंकि पेड़ पर बैठे सभी पक्षी गाना गाते हैं, तो इसकी शाख, शाख का मतलब टहनी, इसकी टहनी पर बैठ के सभी पक्षी क्या करते हैं? गाना गाते हैं। तो हमने यहाँ लिखा इसकी शाख पर बैठे पक्षी मिलकर गाना गाएं। आपकी कविता की तीसरे स्टैंजा की पहली लाइन, इसकी शाख पर बैठे पक्षी मिलकर गाना गाए। अगला है हमारा भाषा से। नंबर 1, दिए गए शब्दों के तुकबंदी वाले जोड़े बनाकर लिखें। यहाँ पर हमारे कुछ शब्द दिए हैं, संग, तोता, मैना, सुख, भूख, खुशहाली, झूला, पेड़, रहना, धूप, भूला, पोता, दुख, भेड़, दंग और हरियाली। ये आप खुद होमवर्क में अपनी बुक में ही करेंगे। मैं आपको एक शब्द लिखकर बताती हूँ, तुकबंदी। तुकबंदी मतलब उसी के जैसा दूसरा। सब पहला क्या है हमारा? संग। तो हमने यहाँ पर लिखा संग। तो संग जैसा दूसरा ही कौन सा शब्द है हमारा इसमें? संग दंग। संग दंग। तो हमने इसके सामने लिखा दंग। इसी तरह बाकी शब्दों को आप लिखकर उसके तुक वाले शब्दों को लिखेंगे। अब हम देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 2, पेज नंबर 112, कविता बनाए। यहाँ पर एक छोटा सा चित्र दिया हुआ है। इस चित्र में एक पेड़ है, 2 लड़कियां हैं और एक लड़की झूला झूल रही है। हमें कविता बनानी है, पेड़ों पर झूले। तो यहाँ पर अब आगे क्या आएगा? पेड़ों पर झूले। झूला क्या हुआ इसमें? लगा हुआ। तो हम क्या लगाएंगे? पेड़ों पर झूले लगने लगे। अगली पंक्ति है हमारी, सखियों के संग झूलने लगे। किसके साथ झूल रही है वो? अपनी सखी के साथ। तो हम यहाँ लिखेंगे सखियों के संग झूलने छमछम करती बूंदे आती। जब बारिश की बूंद आती है तो हम कैसी आती है? छमछम। और जब आती है तब क्या होता है हमारा? मन हर्षाती है। सबका मन हर्षाती। सब कैसे हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं। तो सबका मन हर्षाती। इसी के नीचे है हमारा नंबर 3, बहुवचन बनाए। बहुवचन आपको पता है बहुवचन क्या होता है? बहुवचन मीन्स बहुत सारे। यहाँ पर हमारे शब्द हैं शाखा, लता, माला, कथा, माता, तोता, झूला, गाना, पोता और कच्चा। तो यहाँ शाखा का बहुवचन क्या होगा? शाखा, शाखाएं। लता,
लताएं, माला, मालाएं। इसके लास्ट में सबके इसमें क्या लग रहा है? ए। कथा, कथाएं, और माता, माताएं। इस तरफ है हमारा तोता। इसमें हम कौन सा लेंगे? छोटा ए से बहुवचन बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारी जो आ की मात्रा है वो काय में बदल जाएगी? ए की मात्रा में। तोता, तोते। झूला, झूले। गाना, गाने। पोता, पोते। कच्चा, कच्चे। हमारा आखिरी प्रश्न है, संज्ञा और विशेषण अलग अलग करके लिखें। हमने एक वीडियो में देखा था संज्ञा और विशेषण। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है वो शब्द कहलाता है विशेषण। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, तोता, रंग बिरंगे, दादी, एक, पोता, पत्थर, थका, बच्चा, हरा भरा, मीठा, फूल और काला। अब इसमें से हमारी संज्ञा कौन सी हुई? सबसे पहला क्या है हमारा? तोता। तो तोता क्या हुआ हमारा? संज्ञा। तो हम इसे कौन सी इसमें लिखेंगे? संज्ञा में। तोता है संज्ञा। अगला शब्द है हमारा रंग बिरंगे। तो रंग बिरंगे मतलब यह क्या? ये शब्द किसी शब्द की विशेषता बता रहे हैं। अगर तोते को ही देखें तो तोते में रंग बिरंगे तोते। तो ये रंग बिरंगे क्या हुआ हमारा? विशेषण। तो हम इसे लिखेंगे विशेषण में, रंग बिरंगे। अगला है हमारा दादी। तो दादी के क्या शब्द है हमारा? संज्ञा। तो दादी को हम लिखेंगे संज्ञा में। एक, एक जो है वो हमारा विशेषता बताने वाला शब्द है। तो हम यहाँ पर एक को किस में लिखेंगे? विशेषण, क्योंकि एक से हमें किसी भी चीज की विशेषता के बारे में पता चलता है। पोता, पोता भी है हमारा संज्ञा। पत्थर, ये क्या है? एक वस्तु। तो ये भी आएगा संज्ञा। अगला शब्द है हमारा थका। तो थका क्या है हमारा? विशेषण। क्योंकि अगर हम मुसाफिर के बारे में बोले तो क्या होगा? थका मुसाफिर, मतलब मुसाफिर कैसा है? थक गया है। तो ये थक गया हमारा विशेषण शब्द है। तो इसे हम लिखेंगे विशेषण में। बच्चा, बच्चा क्या हुआ? संज्ञा। तो इसे बच्चे को भी हम लिखेंगे संज्ञा के कॉलम में। बच्चा के बाद हरा भरा, पेड़ कैसा है? हरा भरा। तो ये हरा भरा क्या हुआ हमारा? विशेषण, क्योंकि इसने किसकी विशेषता बताई? पेड़ की। तो ये हरे भरे को हम कहाँ लिखेंगे? हरा भरा विशेषण में। इसके बाद मीठा। तो फल कैसा है? मीठा है। तो मीठा भी हुआ हमारा विशेषण। अब हमारे दो शब्द बचे हैं, फूल और काला। तो फूल क्या है हमारा? संज्ञा। तो हम इसे लिखेंगे संज्ञा के कॉलम में। फूल और काला शब्द जो है वो है विशेषता बताने वाला। तो इसे लिखेंगे हम विशेषण के कॉलम में। यहाँ आपका पाठ 15 पेड़ पूर्ण हुआ। इसे आप सुंदर अक्षरों में अपनी कॉपी में लिखेंगे।